तो आइए छात्रों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.2 कक्षा 10 का। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। हमारे रमाशिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो लाइक कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्नावली की ओर। तो आइए सॉल्व करते हैं प्रश्न 1 का बिल्कुल ही आसान तरीका से। प्रश्न 1 में है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड यानी गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, बहुत ही आसान है। और ये अभाज्य गुणनखंड हम लोग 4, 5, 3 क्लास में ही सीखते हैं। तो 1 का है 140, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। 140 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 से 70 दूनी, फिर 2 से लगाइए, आधा 35, अब 5 से 5 सत्ते 35। तो यहाँ लिखिए 140 का अभाज्य गुणनखंड 140 बराबर कितना आया? गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, यानी गुणनफल के रूप में जो ये सब गुणनफल आ रहा है इसके रूप में हमें व्यक्त करना है। तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। यहाँ देखना है 2 कितने बार है, 1 2, तो 2 2 बार है, इसलिए 2 पर पावर 2 या घात इसको बोलते हैं, 2 पर का घात 2 गुना 5 गुना 7, यही हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से अब अगला प्रश्न 1 का दूसरा हल करेंगे। दूसरा है 156 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए। यहाँ अभाज्य गुणनखंड 156 का बनाना है। 2 से लगाइए, 7 दूनी 14, 1 पर 6 16, 2 8 16, फिर 2 से 3 दूना 6, 9 दूनी 18, अब 3 से लगेगा, 13 तिया 39। अब इस तरह से जो गुणनखंड आया है उसको लिखना है। 156 बराबर 2 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 13। अब इसको 2 देखना है कितने बार आया है, 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 13। इस तरह से यही हमारा गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया। 3 में है 38 25, यहाँ लिखना है 38 25 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ 38 25 का अभाज्य गुणनखंड लेना है। ये 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से लगाइए। 3 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 पर 2 22, 3 सत्ते 21, 1 पर 5 15, 3 5 15। फिर 3 से लगाइए, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 1 पर 5 15, 3 5 15। अब 3 से देखिए, 3 का 3 चौका 12, ये 5 में नहीं लग रहा है 3 से, तो आगे बढ़िए, 5 से लगेगा, 5 या 40, 2 बचेगा, 2 पर 5 25, 5 25, फिर 5 से 17 5 85। इस तरह से लिखना है 38 25 बराबर 3 गुना 3, 5 गुना 5 गुना 17।
3 कितना है, 3 2 है, 3 2 बार है तो 3 का घात 2 गुना 5 कितना बार है, 2 बार है तो 5 का घात 2 गुना कितना 17। आंसर हो गया। इस तरह से अब प्रश्न 4 का हल करो। 5005, अब इसको हल करना है। 5005 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 5005 का भी क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 5005 देखिए इसमें कितना से लग रहा है, पहले 3 से देखते हैं। 3 का 3, 3 छका 18, 3 छका 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगाइए। 5 का 5, 0 0, 5 का 5। अब 7 से लगाइए। 7 7 एकम 7, 3 बचेगा, 3 पर 0 30, 7 चौके 28, 2 बचेगा, 2 पर 1 21, 7 तिया 21। अब 11 से लगेगा। 11 एकम 11, 3 बचेगा, 11 तिया 33। अब इसी तरह से 5005 बराबर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, यही आंसर हो गया। इसी तरह से 5 नंबर का प्रश्न हल करना है। 5 में है 7429 लिखना है, इसलिए 7429 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 7429 का एलसीएम लेना है। 17 से लगाइए। 17 चौके 68, 6 पर 2 62, 17 तिया 51, 17 तिया 51, 62 में से 51 गया, घटा दीजिए, 1 और 1 19, 17 7 119, तो 7 बेर में लग गया। फिर लगाइए। अब 19 से डायरेक्ट लगाइए। 19 दूनी 38, 5 पर 7 57, 19 तिया 57, लिख दीजिए। 7429 बराबर 17 गुना 19 गुना 23, यही हमारा आंसर हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए प्रश्न 2 को हल करते हैं। प्रश्न 2 को सबसे पहले पढ़ लेते हैं, क्या कहता है। प्रश्न 2 में है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के बाद उसकी जांच करना है दोनों संख्या का गुणनफल, जो दो संख्या दिया हुआ है इसका गुना यानी गुणनफल, और जो एचसीएफ और एलसीएम जो आएगा उसका गुना बराबर होता है कि नहीं होता है। तो पहले हम क्या करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम हम बनाते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 26 और 91 का हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। 26 बराबर 91 बराबर 26 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 26 का अभाज्य गुणनखंड 2 से 13 दूना 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए 7 से 13 7 91। अब लिखिए 26 का कितना आया, 2 और 13, 2 गुना 13
91 का कितना आया 7 और 13, 7 गुना 13। देखिए इसमें उभयनिष्ठ कौन संख्या आ रहा है दोनों में बराबर, तो इसमें 13 है और इसमें भी 13 है। ये 13 को इस तरह से घेरा कर दीजिए, ये हमारा HCF निकलेगा। जो ऊपर नीचा मिल गया वह हमारा HCF निकलेगा। तो HCF कितना हो गया 13। और LCM निकालना है, LCM निकालना, जो HCF होता है जितना होगा HCF उसको एक बार लिखना। अब जो नहीं ऊपर नीचा घेरा नहीं लगा है, जो घेरा से बचा हुआ है वह संख्या को यहाँ लिखना है। 2 और 7 बचा हुआ है, 2 और 7 लिख दिए। अब ये तीनों को गुना करने के बाद 182 आया, यही हमारा 182 LCM निकल गया। इस तरह से HCF और LCM निकलने के बाद उसे क्या करना है, जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और HCF गुना LCM दोनों संख्याओं का गुणनफल और बराबर HCF गुना LCM बराबर होता है कि नहीं होता है। तो यहां हम लिखेंगे जांच लिखने के बाद अब लिखना है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो पहली संख्या A और दूसरी संख्या A और बराबर HCF गुना LCM। तो लिखना यहाँ दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी गुना करना है दोनों संख्या 26 गुना 91 करना है बराबर HCF कितना निकला 13 गुना LCM कितना निकला 182। ये दोनों को गुना करेंगे, यदि बराबर आता है दोनों साइड तो हमारा यह HCF और LCM सही है। आंसर 2386 बराबर, ये दोनों को गुना करेंगे तो इतना ही आएगा 2386। यदि ये दोनों गुना करने पर इतना नहीं आता है तो ये हमारा LCM और HCF जो बनाए हैं ये हमारा गलत होगा। तो ये हुआ हमारा जांच। इस तरह से जांच करेंगे, एक प्रश्न हल होगा। अब दूसरा का भी इसी तरह से हम हल करेंगे। आइए दूसरा को हल करते हैं। 2 में है 510 और 92। 510 बराबर 92 बराबर 510 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 510 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10। अब 2 से लगेगा नहीं, अब लगाइए 3 से, 3 या 8 24, 3 पचे 15, अब 5 लगेगा 17 पचे 85। इसको लिखिए यहाँ 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, 5 गुना 17। उसके बाद 92 का अभाज्य गुणनखंड 2 से 46 गुना, फिर 2 से 23 गुना। लिखिए 2 गुना 2 गुना 23। अब ऊपर मिलाइए कौन कौन मिलता है। 2 मिला, उसके बाद ये एक 2 है, ऊपर में 2 नहीं है, ऊपर में 3 है, नीचे में 3 नहीं है, सिर्फ 2 मिला, इसलिए HCF बराबर 2 हुआ। और LCM निकालिए, LCM बराबर HCF जितना आएगा उसको लिख लेना है। अब बाकी जो नहीं मिला है वो सब को गुना कर देना। 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 23। ये सभी को गुना करने पर 23,460 आएगा। आप कर लीजिएगा गुना। अब इसकी जांच करना है। जांच दोनों
संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। दोनों संख्या कितना है 510 गुना 92 बराबर HCF कितना है 2 गुना LCM कितना निकला 23,460। दोनों को गुना कीजिए यानी 46,920। इधर भी कीजिए 0 6 दूनी 12 4 दूनी 8 1 9 3 दूना 6 2 दूनी 4। देखिए 46,920 46,920 इस तरह से दोनों तरफ बराबर आ गया तो यह हमारा जांच हो गया और HCF और LCM सही है। यही हमारा आंसर होगा। आइए प्रश्न 3 को हल करते हैं। 3 में है 336 और 54। 336 और 54। 336 बराबर 54 बराबर लिख लीजिए 336 का अभाज्य गुणनखंड करना है 2 से 2 का 2 2 6 12 2 8 16 फिर 2 से लगाइए 8 दूना 4 दूना फिर 2 से 42 दूना 84 फिर 2 से 30 3 से लगाइए 3 से 21। इसको लिखिए 2 गुना 4 को 2 है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। अब 54 का कीजिए अभाज्य गुणनखंड 27 गुना 54 फिर से 3 नंबर 27 फिर 3 से 3 तिया 9। लिखिए 2 गुना 3 गुना 3 3 गुना 3 गुना 3 हो गया। अब इसको मिलाइए 2 मिल रहा है उसके बाद 1 और 1 बाकी नहीं मिल रहा है इसलिए HCF बराबर 1 2 ये मिला इसको लेते हैं और ये 3 मिला और इसको लेते हैं। ये दोनों को गुना करने के बाद 6 आता है। यही हमारा HCF निकला। उसके बाद LCM जितना HCF है उसे एक बार सबको लेना है। 6 है HCF 6 लिए बाकी जो नहीं मिला है सबको गुना कीजिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 3 गुना ये 3 सबको गुना कीजिए। ये सभी को गुना करने पर 3024 आता है। तो यही हमारा LCM हुआ। अब इसका जांच करना है। जांच दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। दोनों संख्या के गुणनफल 2 संख्या है 336 गुना 54 बराबर HCF कितना निकला 6 और LCM कितना है 3024। ये दोनों को गुना करने पर दोनों बराबर आएगा। इसको गुना करते हैं 4 6 के 24 2 6 के 12 2 14 0 गुना 6 0 बाकी 1 6 18। इसको भी गुना करेंगे तो 18,144 आएगा। इसी तरह से ये हमारा जांच हो गया।